हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी को यह एक नए जीके क्लास सेशन में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस क्लास में जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे और साथ ही साथ कुछ तथ्यों को भी देखेंगे जो कि आपके समझने में आसानी हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये आपके सामने रहा। तो देखिए, बोल रहा है कि गदर पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो पहला है अंग्रेजी, दूसरा उर्दू, तीसरा हिंदी और चौथा बंगाली भाषा है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर है दोस्तों वो उर्दू होगा। कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर वो उर्दू हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि देखिए, जो गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब देख लेते हैं दूसरा इफेक्ट। देखिए, इसका पहला अंक 1 नवंबर 1913 को छापा गया था, जो बाद में अंग्रेजी, मराठी और पंजाबी में भी प्रकाशित होता था। अब है कि गदर पत्रिका के कारण ही इस आंदोलन का नाम गदर आंदोलन पड़ा था। अब बता दें कि अमेरिका में क्रांतिकारियों को संगठित करने का कार्य लाला हरदयाल और भाई परमानंद ने किया, और लाल हरदयाल ने कैलिफोर्निया राज्य के यूलो नामक नगर में 10 मई 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना की, और गदर पार्टी ने अंग्रेजी राज का 14 सूत्रीय कच्चा चिट्ठा छापा, जो कि अंग्रेज कुशासन के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अब है कि दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि गदर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो देखिए, आपका ऑप्शन में कृष्णन गोपाल कर्वे है, ऑप्शन बी लाला हरदयाल है, गणेश सावरकर है, और चौथा है दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका लाला हरदयाल होगा। कौन होगा? लाला हरदयाल होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा तथ्य जान लेते हैं। अब देखिए कि गदर पत्रिका का जो प्रकाशन लाला हरदयाल ने किया था, और लाल हरदयाल ने कैलिफोर्निया राज्य के यूलो नामक नगर में 10 मई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना किया। ठीक है, और गदर जो पार्टी के गदर नामक समाचार पत्र जो प्रकाशित करना प्रारंभ किया दोस्तों, वो उर्दू, अंग्रेजी, मराठी और पंजाबी में प्रकाशित होता था। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में हुआ था, और गदर पत्रिका के कारण ही आंदोलन का नाम गदर आंदोलन पड़ा। और यह जो गदर पार्टी है दोस्तों, अंग्रेज राज का 14 सूत्री चिट्ठा छापा, जो कि अंग्रेज कुशासन के बारे में बताता था। ठीक है, जो कि आगे भी हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब है देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नासिक के जैसन हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त कौन था। तो देखिए, नासिक के जैक्सन हत्याकांड का जो मुख्य अभियुक्ति था दोस्तों वो कौन था। तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला ऑप्शन में विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, ऑप्शन सी विनायक देशपांडे, या कृष्ण जी गोपाल कर्वे। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। कौन होगा? अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। ठीक है, और इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि नासिक के जैक्सन हत्याकांड का प्रमुख अभियुक्त अनंत लक्ष्मण कान्हेरे था, और गणेश सावरकर को सजा देने वाले नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की अभिनव भारत के एक युवा अनंत को कान्हेरे ने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर 21 दिसंबर 1919 को पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, जैक्सन हत्याकांड को ब्रिटिश सरकार ने नासिक षड्यंत्र केस के नाम दिया, और इस देशद्रोही की श्रेणी में माना गया। जैक्सन हत्याकांड का आरोप में लक्ष्मण कान्हेरे ने कृष्ण जी गोपाल कर्वे
एवं विनायक देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई। ठीक है। और नासिक षड्यंत्र केस में कुल 37 व्यक्तियों पर मुकदमा चला था, जिसमें कि विनायक दामोदर सावरकर जो 1907 में लंदन चले गए थे और इन्हें लंदन से गिरफ्तार कर नासिक लाया गया था और उसको नासिक केस में दिसंबर 1910 आजीवन निर्वासन का दंड देकर अंडमान जेल भेज दिया। बाद में प्रांतों में उत्तरदायी सरकार ने 1937 में गठन के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये रहा इनका डिफरेंशन। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अब है देखिए एक क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो देखिए महाराष्ट्र के में जो क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत कौन थे, तो आपका चारों ऑप्शन इसमें भी दिया गया है। कृष्णजी गोपाल कर्वे ऑप्शन बी में है, विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी गणेश सावरकर, या फिर आपका ऑप्शन डी में लाला हरदयाल है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो विनायक दामोदर सावरकर होगा। कौन होगा? विनायक दामोदर सावरकर। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि जो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत विनायक दामोदर सावरकर थे। इनके अलावा महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा, गणेश सावरकर और चाफेकर बंधु थे। उनका कहना था कि प्राण देने के पूर्व प्राण ले लो। 1896 से 97 ईस्वी में पूना में प्रथम क्रांतिकारी संगठन व्यायाम मंडल को चापेकर बंधुओं विनायक चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने स्थापित किया था। ठीक है। और इस संस्थान के द्वारा चापेकर बंधु देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले युवाओं का एक समूह तैयार करना चाहते थे। लेकिन क्या है, सावरकर बंधुओं विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने नासिक में 1904 ईस्वी में मित्र मेला को स्थापित किया था और यह महाराष्ट्र का एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था। और आगे चलकर दोनों भाई ने एक अन्य प्रमुख संगठन अभिनव भारत को 1907 ईस्वी में स्थापित किया था और यह एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी जो मेजनी के तरुण इटली पर आधारित थी और भारत के कई प्रांतों में अभिनव भारत की शाखाएं स्थापित की है। यह संस्था बम बनाने, शस्त्र चलाने, प्रशिक्षण देने आदि गतिविधियों में संलिप्त थी, जो कि अभिनव भारत ने रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने की कला सीखने के लिए पांडुरंग बापट को भी पेरिस भेजा था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अब देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन के उद्देश्य क्या है। तो देखिए होम रूल जो आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए आपका पहला में है भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, ऑप्शन बी भारत साम्राज्य के लिए युद्ध में अधिक सहायक हो, या फिर भारतीय राजनीति को उग्र धारा की ओर जाने से रोकना, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सा होगा? उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में है दोस्तों कि आयरिश महिला और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की संचालिका श्रीमती एनी बेसेंट यह चाहती थी कि भारत में आयरलैंड की भांति होम रूल आंदोलन चलाया जाए। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व लोकमान्य तिलक और श्रीमती बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह वीडियो को आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर इस वीडियो में करते तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।